श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड। देखिए बच्चों, हम ABST फर्स्ट का भी अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड आपकी चॉइस पे होती है बच्चों, तो वो आपने चॉइस से जो लिया है उसका अध्ययन अपन बाद में करेंगे। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? बीकॉम पार्ट थर्ड, ABST फर्स्ट और अंकेक्षण और प्रबंध लेखांकन में है। तो प्रबंध लेखांकन हम पढ़ रहे हैं बच्चों, और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तोलक यानी लिवरेज। तो लिवरेज के बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कराए और आपने उनको अभ्यास भी किया होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों। प्रैक्टिस जरूर करते रहें निरंतर अभ्यास से, और कुछ दिनों बाद आपकी कॉलेज भी खुल जाएगा बच्चों, तो नियमित रूप से कॉलेज भी आए, और जो आपको ऑनलाइन हमने पढ़ाया उसमें कोई समस्या हो तो उनको नोट कर लें। तो देखिए बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस आपको इसके करा दिए थे लिवरेज के, उत्तोलक के बात हम कर रहे थे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने करा दिया, 15 14 तक कराया। अब इसी में आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। फिर आपको बता रहे हैं बच्चों, जब आप कॉलेज आए बुक लेके आए साथ में, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप करेंगे वो आपकी निर्भर करता है कि कितनी प्रैक्टिस करो। तो बुक लेंगे बच्चों अंकेक्षण और प्रबंध लेखांकन की, पब्लिशर है RBD। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, अरुणा लिमिटेड की पूंजी ढांचे में 10 रुपये मूल्य वाले 20,000 अंश, 10 रुपये वाले 2 लाख के ऋण पत्र, जबकि कंपनी की कुल संपत्ति बता रहा है कितना? 5 लाख। कंपनी संपत्ति आवृत्त अनुपात है 4, स्थायी लागतें 2 लाख, इनकी वेरिएबल कॉस्ट विक्रय अनुपात का 60%, आयकर की दर 30%। तीनों प्रकार के उत्तोलक की गणना हमको करके देनी है बच्चों इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, दोबारा से ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, किस तरीके से करना है। यानी सबसे पहले आप सेल्स निकाल लें बच्चों। तो सेल्स के लिए फिक्स एसेट्स का टर्नओवर बता रहा है बच्चों कितना? कुल संपत्ति का टर्नओवर 4 टाइम है, तो 5 लाख इंटू 4 यानी 20 लाख सेल हो गई बच्चों। आपको बताया था बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बताया था सेल्स लिखते हैं। सेल्स आपके पास है 20 लाख और वेरिएबल कॉस्ट है 60% यानी लेस। वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे बच्चों, 60% है तो सेल्स का, तो 20 लाख का 60% 12 लाख डिडक्ट किया तो हमारे पास बचा 8 लाख। सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो गया बच्चों 8 लाख। कंट्रीब्यूशन में से हम डिडक्ट करते हैं बच्चों फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपके पास गिवन है, जो फिक्स कॉस्ट आपकी है 2 लाख की, तो ये बचा बच्चों आपके पास 6 लाख। तो ये हमारा कहलाता है बच्चों EBIT। EBIT में से हम डिडक्ट करते हैं बच्चों इंटरेस्ट। तो कंपनी ने लोन लिया है बच्चों 2 लाख के अंश 10% वाले, और 2 लाख के ऋण पत्र हैं। तो 2 लाख का ऋण पत्र हैं बच्चों 10% वाले, तो 2 लाख का 10%
20,000, ये हमारा हो जाता है बच्चों 5,80,000, ये हमारा हो जाता है बच्चों ईबीटी। इसमें हमारे से टैक्स बोल रहा है बच्चों 30%, ये हमारा हो जाता है बच्चों अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बताया था किसका, ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला लिखते हो तो बच्चों कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन है हमारा 8 लाख और ईबीआईटी है बच्चों 6 लाख। 0 से 0 कट हो जाएगा बेटा 4/3, 4 को डिवाइड करोगे तो 1.3333 आता चला जाएगा बच्चों। फिर आप निकालोगे बच्चों फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी हमारा गिवन है 6 लाख, ईबीटी गिवन है बच्चों 5,80,000, यानी 30/29, 1.034 आ जाएगा बच्चों। और कंबाइंड लिवरेज आपको बताया था बच्चों ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, यानी 1.33 इंटू 1.034 मल्टीप्लाई कर दोगे इज इक्वल टू 1.37। तो देखिए बच्चों किस तरीके से आपको लिवरेज निकालना है। तो पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले एसेट्स टर्नओवर दे रखा है तो एसेट्स टर्नओवर से टर्नओवर निकाल दिया। तो सेल्स आपकी आई बच्चों कितनी 20 लाख, यानी 5 लाख इंटू 4 कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट 60% हो गई बच्चों इसकी 12 लाख। तो कंट्रीब्यूशन हो गया बच्चों 8 लाख। फिक्स कॉस्ट इसमें से डिडक्ट कर दी बच्चों 2 लाख। तो ईबीआईटी हो गया बच्चों हमारा 6 लाख। ईबीआईटी में से हमने डिडक्ट कर दिया इंटरेस्ट 2 लाख का 10% 20,000। ईबीटी आ गया, इसका 30% टैक्स दे दिया बच्चों। हालांकि ये यूज नहीं आएगा बच्चों, हमने 30% निकाल लिया। तो ये हमारा हो गया बच्चों ईएटी। तो सेल्स 20 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 60% 12 लाख, कंट्रीब्यूशन 8 लाख लेस फिक्स कॉस्ट 2 लाख, ईबीआईटी 6 लाख लेस इंटरेस्ट 10% 20,000 यानी 5,80,000 लेस टैक्स 30%। तो 1,74,000 घटा दिया तो बच्चों 4,06,000। फार्मूला लिखा बच्चों हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है बच्चों हमारा 8 लाख, ईबीआईटी है 6 लाख। तो 4/3 यानी 4 को डिवाइड कर दिया बच्चों 3 से 1.33। फाइनेंशियल लिवरेज निकाल दिया बच्चों ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यानी 6 लाख डिवाइडेड बाई 5,80,000, यानी शॉर्ट कर दिया बच्चों 30/29। 30 को 29 से डिवाइड कर दिया तो बच्चों 1.034। कंबाइंड लिवरेज हम जानते हैं बच्चों कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कौन सा लिवरेज आ जाएगा बच्चों, कंबाइंड लिवरेज। तो देखिए बच्चों प्रैक्टिस करते रहिएगा, इजी चैप्टर है। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17। एक फर्म के विक्रय 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 14 लाख, परिचालन स्थायी लागत 4 लाख तथा 10 लाख का 10% ऋण है। फर्म के परिचालन संयुक्त एवं वित्तीय उत्तोलक की गणना कीजिए। यदि फर्म अपनी ईबीआईटी दुगना करना चाहती है तो फर्म की प्रतिशत के आधार पर विक्रय की कितनी वृद्धि करनी होगी। बच्चों ये पूछ रहा है,
यानी आपको गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो सबसे पहले एक ऑप्शन में और दूसरा पूछ रहा है बेटा, फर्स्ट की बात करें तो हमारे को सेल्स गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 20 लाख। सेल्स में से हमने घटाया बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी आती है 14 लाख यानी 14 लाख। तो इसमें से 20 में से 14 गया 6 लाख। ये हमारा कहलाएगा बच्चों कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हमने घट लेस किया फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है बच्चों हमारी 4 लाख यानी 4 लाख। तो कितना हुआ बच्चों 6 लाख डिडक्ट 4 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। 6 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। ये हमारा हुआ बच्चों EBIT लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपसे बोल रहा है बच्चों 10 लाख का 10% 1 लाख। तो हमारे पास आता है बच्चों EBT कितना 1 लाख। तीनों लिवरेज आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो लिवरेज जब आपसे पूछ रहा है तो बच्चों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और सबसे पहले आपसे पूछ रहा है बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन गिवन है बच्चों 6 लाख। EBIT हमारे पास गिवन है 2 लाख यानी 3। 6 लाख में 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आया 3। फाइनेंशियल लिवरेज पूछ रहा है बच्चों EBIT अपॉन EBT। EBIT है आपका बच्चों 2 लाख, EBT 1 लाख। तो फाइनेंशियल लिवरेज 2, ऑपरेटिंग लिवरेज 3 और कंबाइंड लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज यानी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो देखिए बच्चों इनकम स्टेटमेंट बनाया आपने। सेल्स गिवन है आपके पास 20 लाख। वेरिएबल कॉस्ट आपने घटा दी बच्चों इसमें से 14 लाख। तो आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आपने घटा दिया फिक्स कॉस्ट 4 लाख। तो EBIT आ गया। EBIT में से आपने घटा दिया इंटरेस्ट 10 लाख का 10% 1 लाख। तो EBT आ गया बच्चों आपका 1 लाख। फार्मूले आपको याद है ही बच्चों, काफ़ी क्वेश्चन आपने कर लिए। ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला होता है बेटा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन हुआ 6 लाख, EBIT 2 लाख यानी 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो ये हो गया बच्चों हमारा कितना 3 ऑपरेटिंग लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला होता है बच्चों EBIT अपॉन EBT यानी 2 लाख में डिवाइड कर दिया बच्चों 1 लाख से यानी 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 2। कंबाइंड लिवरेज होता है बच्चों ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो 3 इंटू 2 तो हमारा कंबाइंड लिवरेज हो गया बच्चों 6। तो देखिए बच्चों इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपके पास कैलकुलेशन होगी। तो देखिए बच्चों अब हम इसमें बात कर रहे हैं अगला सेकंड पॉइंट, यदि फर्म अपनी EBT दुगना करना चाहती है तो फर्म में प्रतिशत के आधार पर विक्रय में कितनी वृद्धि करनी होगी। 2 तरीके हैं बच्चों। EBIT क्या करवाना चाह रही है दुगना, यानी EBIT 2 लाख की जगह दुगना कितना हो जाए बच्चों 4 लाख। फिक्स कॉस्ट चेंज होती नहीं बच्चों 4 लाख। रिवर्स चल रहे हो तो लेस वाली चीज ऐड हो जाएगी बच्चों कितनी 8 लाख। ये वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज देखोगे तो 14 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 तो कितने परसेंट हो गए बच्चों 70%। तो यानी ये 100 तो ये 30 तो कंट्रीब्यूशन कितना 70 ये 30 कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन है हमारा 8 लाख डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। 0 से 0 कट कर दें बच्चों 3 दूनी 6
यानी 26,66,667, यानी ये हमारा हो गया बेटा 26,66,667। इसका 70% 18,66,667। तो देखिए बच्चों, इंक्रीज इन सेल्स कितनी बढ़ी है बच्चों? 6,66,667। और इसको परसेंटेज में चेंज करें, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, और बेसिकली कितनी थी बच्चों? 20 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 33.33%, या 33 सही 1/3%। तो देखिए बच्चों, इतनी बिक्री बढ़ाने पर ये इसका होगा। ये आप डायरेक्ट सूत्र से कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डिग्री ऑफ वाला जो बता रखा है बच्चों आपको, अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। 18, एक कंपनी का संयुक्त उत्तोलक और परिचालन उत्तोलक 5 और 1.25 है। यदि प्रति वर्ष ब्याज 50,000, स्थिर लागतें 50,000, बिक्री 5 लाख, तो वित्तीय उत्तोलक लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। तो ये तो आप बच्चों कर दोगे, इजी है। इसी क्रम में अब अगला देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, एक कंपनी का नवीनतम चिट्ठा दे रखा है बच्चों। इसमें इक्विटी शेयर 60,000, लॉन्ग टर्म डेट्स 80,000, रिटेन अर्निंग 20,000, करंट लायबिलिटी 40,000, नेट फिक्स एसेट्स दे रखे हैं बच्चों, करंट एसेट्स दे रखे हैं आपको। यानी ये क्वेश्चन गिवन है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। कंपनी का कुल संपत्ति आवृत बोल रहा है बच्चों 3 टाइम। तो जैसे अभी बताया था कि जितना आवृत देता है बच्चों उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें 3 स्टेटमेंट बना देंगे बच्चों, 3 और तरीके पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट, सेल फिक्स एसेट्स है बच्चों आपकी 2 लाख, इसका 3 गुना बोल रहा है बच्चों। 2 लाख इंटू संपत्ति आवृत से कर दिया तो 6 लाख तो सेल्स हो गई बच्चों। और वेरिएबल कॉस्ट 40% है, तो 6 लाख का 40%, 2,40,000, तो हमारा बचता है बच्चों 3,60,000। ये हमारा बचेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 1 लाख रुपए, तो ये हमारा बच्चा 2,60,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दी तो हमारे पास आता है बच्चों EBIT। EBIT में से हमने घटाया बच्चों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमको दे रखा है बच्चों 80,000 का 10% निकाल देंगे, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 8,000। तो EBT हो गया बच्चों हमारा 2,52,000।
ऑपरेटिंग लिवरेज पूछ रहा है बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT यानी 3,60,000 अपॉन 2,60,000 यानी 1.39। फाइनेंशियल लिवरेज पूछ रहा है बच्चों, तो EBIT अपॉन EBT, EBIT है आपके पास 260, EBT 2,52,000। कैलकुलेटर आपके अलाउ है बच्चों, आराम से करिएगा। 1.03। कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज, 1.39 इंटू 1.03 1.43। तो देखिए बच्चों तीनों लिवरेज आ गए आपके पास। अब आप से 1,00,000 पूछ रहा है बेटा, 3 पॉइंट और पूछ रहा है ABC, और टैक्स की रेट दे रखी है बच्चों कितनी, लेस टैक्स 30%। तो ये हो गया हमारा EAT। EPS के लिए बताया था बच्चों, ये सारा शेयर में बटेगा, तो 1,76,400 नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर देखेंगे तो बच्चों 60,000 कैपिटल बता रहा है। एक शेयर 10 रुपीज़ का है तो कितने का हो गया बच्चों, 6,000 हो गए, 6,000 शेयर है। EPS बोल रहा है बच्चों, एक बार इसकी होनी चाहिए 7, एक बार 14 और एक बार 0, यानी 6,000 से डिवाइड कर देंगे बच्चों इसको तो, और ये कह रहा है 6,000 इंटू 6 दूनी 12, 5 6 8 48, 6 9 54, 2 29.4। यहाँ चाहता है बच्चों 7 यानी 42,000 रुपये। 6,000 इंटू 14 84,000, और यहाँ चाहता है 0, तो 6,000 इंटू 0, यानी इसको EAT चाहिए बच्चों 42,000, 84,000 और 0। तो टैक्स 0 है तो बच्चों ये तो सब कुछ 0 हो गया। 42,000 यानी 100 रुपये कमाते हैं तो बच्चों 30% टैक्स देते हैं, तो कितने परसेंट बचता है, 70%। 42,000 कितने परसेंट है, 70% इंटू 100 यानी 60,000। 84,000 बटे 70 इंटू 100 1,20,000, यानी यहाँ पर लिखा बच्चों 60,000, 30% टैक्स दे दिया बच्चों 18,000, 1,20,000, 30% टैक्स 36,000। तो देखिए बच्चों इंटरेस्ट तो चेंज होता ही नहीं है, कितना लिखोगे सब में, 8,000। रिवर्स चल रहे हो, लेस वाली चीज ऐड हो जाएगी बेटा, 60 और 8 68, 1,28,000 और 8,000। फिक्स कॉस्ट आपका चेंज होती नहीं है बच्चों, आप चाहो तो पूरी को बना सकते हो 1 लाख, यानी 1,68,000, 2,28,000 और 1,08,000। ऐसे इसको चेंज कर दोगे बच्चों, ये 100 ये 40, तो कंट्रीब्यूशन कितना 60, यानी ये 60% है तो इसको 100% में कर देंगे। लेकिन वो आपसे केवल यही आंसर पूछ रहा है कि EBIT कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आपसे प्रश्न में जो सूचना मांगी गई हो उसके अकॉर्डिंग अपन चलें। तो सबसे पहले आपने लिखा बच्चों क्या, सेल्स 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट घटा दी बच्चों इसमें से 6 लाख का 40%, 240 3,60,000, फिक्स कॉस्ट घटाई बच्चों इसमें से 1 लाख, तो EBIT आ गया। इंटरेस्ट घटा दिया बच्चों 80,000 का 10% 8,000, तो EBT आ गया बच्चों 2,52,000। टैक्स घटा दिया बच्चों 30% 75,600 यानी 75,600। EAT आ गया बेटा 1,76,400 यानी 1,76,400। इसमें भाग दे दिया बच्चों 6,000 शेयर हैं
तो 60,000 की कैपिटल है बच्चों, 10 रुपये का एक शेयर है, तो 60,000 में 10 का भाग दिया 6,000 हो गया, 29.4 आ गया बच्चों एक शेयर का। इसी प्रकार दूसरे का देखो बच्चों, आगे ये कह रहा है ABC, यानी इसको चाहिए एक बार 7 रुपये, एक बार 14, एक बार 0, तो 6,000 इंटू 7 यानी 6,000 इंटू 7 42,000, 6,000 इंटू 14 84,000, 6,000 इंटू 0 0, यानी EAT 42, 84 और 0। टैक्स 30 तो बेटा 100 हो गया, तो आप साइड में वर्किंग नोट में देखोगे बच्चों 42,000 अपॉन 17 इंटू 100 60, 84,000 अपॉन 70 इंटू 100 यानी 120, तो 60 120 0। अब अपन ने इंटरेस्ट फिक्स होता है बच्चों 8,000 8,000 8,000, रिवर्स चल रहे हो तो ऐड कर दीजिए बेटा 60,000 प्लस 8,000 यानी 60,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 68,000, 1,20,000 प्लस 8,000 इंटरेस्ट, तो EBIT आया बच्चों 1,28,000, 0 प्लस 8,000 तो EBIT आया 8,000। और भी आगे पूछे तो बताया था, जैसे फिक्स कॉस्ट फिक्स है बच्चों, आगे तक जहाँ तक आप चाहें कर सकते हैं। तो इसको एक बार देखिएगा बच्चों, फिर मैं आगे कराता हूँ, एक बार इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो देखा बच्चों, आपने उतार लिया होगा, इसको समझ लिया होगा कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को अपन को सॉल्व करना है। और तो देखिए बच्चों, इसी में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक फर्म का विक्रय 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख, स्थायी लागत 6 लाख, 9% ऋण पत्र 45 लाख तथा संता 55 लाख है। फर्म के परिचालन वित्तीय और संयुक्त उत्तोलन क्या है? यदि बिक्री 50 लाख तक गिरती है तो नया EBIT क्या होगा, और किस विक्रय स्तर पर फर्म का EBT शून्य होगा? यानी 3 कंडीशन करनी है बच्चों अपन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, 3 कंडीशन करनी है बच्चों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको गिवन है सेल्स 75 लाख, सेल्स में से आप लेस करेंगे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख, तीन 2 5 4 33 लाख ही हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप घटाएंगे फिक्स कॉस्ट 6 लाख, 27 लाख, EBIT लेस डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यानी इंटरेस्ट घटाएंगे बच्चों 45 लाख का 9% है बच्चों, तो EBT आ जाएगी बच्चों आपकी, इसका 9% निकाल लो, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 4 लाख 5,000 घटा दिया बच्चों,
22,95,000। तो पहला फार्मूला लिखा बच्चों हमने, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT यानी 33 लाख अपॉन 27 लाख, 0 से 0 कट गया बच्चों, 3 11 9, 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 9.122। फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा बच्चों, EBIT 27 लाख, EBT 22,95,000 यानी 1.176। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 1.222 इंटू 1.176, 1.438। तो देखिए बच्चों आपके पास सेल्स गिवन है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आपने घटा दिया बच्चों 42 लाख, और फिर इसमें से आपने डिडक्ट कर दिया बच्चों किसको, फिक्स कॉस्ट को, तो EBIT आ गया। EBIT में से इंटरेस्ट घटा दिया तो क्या आ गया बच्चों, EBT। फिर तीनों लिवरेज आप फार्मूले में रख दिया बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज 33 लाख बटा 27 लाख यानी 1.222, फाइनेंशियल लिवरेज EBIT बटा EBT यानी 27 लाख बटे 22,95,000 1.176, और कंबाइंड लिवरेज के लिए मल्टीप्लाई कर दिया बेटा दोनों को तो 1.438 आ गया। अब ये कह रहा है यदि बिक्री 50 लाख हो यानी सेल्स 50 लाख हो, तो देखो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी 42 लाख बटा 75 लाख इंटू 100, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 25 थी, 3 से काट दिया, 25 पंजे 125, 56%। तो 50 लाख का 56% $28 लाख। तो ये बचा बच्चों 22 लाख, 6 लाख फिक्स कॉस्ट घटा दी बच्चों 16 लाख। EBIT पूछ रहा है बच्चों, आगे करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो गया। किस विक्रय स्तर पर फर्म का EBT शून्य होगा, यानी ये शून्य चाहते हैं बच्चों, चाहो तो इसको भी पूरा कर दो। तो ये 4,05,000 फिक्स, 4,05,000, ये 6 लाख, 10 लाख 5,000, 10 लाख 5,000 यानी ये 100% है, तो बेटा ये 56 है, तो ये 44 इंटू 100, तो सेल्स आ जाएगी बच्चों 22,84,090 रुपये, 22,84,090। इसका 56% निकाल ही दोगे बच्चों, 12,79,090। तो देखिए बच्चों इस तरह से जब आप करेंगे, जब पूरे 20 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये जब आप कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस होगी, आपने अभ्यास कर रखा हो तब होगा। यानी आपको सेल्स में से क्या घटाना है बच्चों, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाना है, तो कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट घटाया तो EBIT आया, EBIT में से इंटरेस्ट घटाया। अब आपसे सेकंड पूछ रहा है बच्चों, अगर इसमें देखिए बच्चों सेल कह रहा है कि 75 लाख से घट के हमारी कितनी हो जाए, 50 लाख हो जाए। तो देखिए बच्चों वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज हमने वर्किंग नोट में दिखाई, 42 लाख बटे 75 लाख इंटू 100, 56% आ गया। तो 50 लाख का 56% निकाला 28 लाख, 50 में से 28 घटाया 22 लाख, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है बच्चों, यानी 22 लाख में से 6 लाख घटा दिया तो हमारे पास बच गया 16 लाख। इंटरेस्ट 4,05,000 घटा दिया 11,95,000। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों हमसे EBIT ही पूछ रहा है, तो EBIT पे ही रुक जाना है। और इसी प्रकार थर्ड पे आते हैं, अब वो कहता है बच्चों EBT शून्य हो जाए, तो EBT शून्य होगा तो 0, इंटरेस्ट 4,05,000, रिवर्स चलेंगे बच्चों, तो 0 में प्लस 4,05,000 ऐड किया तो 4,05,000, फिक्स कॉस्ट हमारा हो गया बच्चों 6 लाख,
तो ये हो गया 10,05,000। अब ये हमारा कंट्रीब्यूशन है बच्चों, यानी हमारी सेल होती है 100, तो वेरिएबल कॉस्ट होता है 56, तो कंट्रीब्यूशन 44, यानी 10,05,000 44 इंटू 100, तो सॉल्व कर देंगे तो बच्चों ये आएगा 22,84,090, यानी 22,84,090। इसका आपने 56% वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे बच्चों, 12,79,090। तो देखिए बच्चों, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन से अगर आपके फार्मूले याद है तो सब कुछ याद है, तो आप इसको एक बार देखें, चेक करें। तो देखिए बच्चों, आपने इसको कर लिया होगा, क्वेश्चन आपने समझ लिया, उतार लिया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपने कर लिया, उतार लिया ढंग से। इसी तरीके से आगे के 2 क्वेश्चंस आप करने का अभ्यास कीजिए, नहीं तो हम अगली कक्षा में कराएंगे बच्चों आपको। तो आपने देखा कि इनकम स्टेटमेंट बनाना आपको आ गया होगा, तीनों लिवरेज का फार्मूला आपको आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन सही करेंगे, तरीका सही हुआ, फार्मूला सही हुआ, तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे बच्चों। और मेहनत आपकी है कि किस तरीके से आप करते हैं। रजिस्टर ज़रूर बना ले बच्चों, ताकि पेपर के समय आपको ये दिक्कतें नहीं आए और नोट्स आपको एक ही स्थान पे मिल जाएं, समस्याएं कम से कम आए। नियमित रूप से अध्ययन करने वाला व्यक्ति बच्चों जीवन में सफल होता है। और नियमित रूप से अध्ययन अगर आपने नहीं किया तो पास तो भले ही हो जाए, लेकिन अच्छे मार्क्स आपके नहीं आ सकते। तो इसके लिए तो आपको क्या करना ज़रूरी है बच्चों, नियमित रूप से आप किसी भी अच्छे वक्ता का इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने एक ही बात कहा है बच्चों बार बार, कि नियमित रूप से अध्ययन आवश्यक है। अब तो आज नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी कल।